हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर सरीन। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली इंडिया से। आज हम बात करने वाले हैं एक प्रॉब्लम के बारे में जो कि काफ़ी कॉमन है, जो कि एक पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है। इसका नाम है मिलाज़्मा। मिलाज़्मा में खासकर जो है फीमेल्स वो इफेक्टेड रहती है और काफ़ी परेशान रहती है क्योंकि ये देखने में उनको अच्छा नहीं लगता। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिलाज़्मा के कॉजेज़ क्या है, मिलाज़्मा की ट्रीटमेंट क्या है और क्या आप कर सकते हो खुद से मिलाज़्मा को रोकने के लिए। मिलाज़्मा में हमारी बॉडी मेलानिन बनाना स्टार्ट करती है और ये मेलानिन हमारे नॉर्मल मेलानिन से थोड़ा ज़्यादा होता है। मिलाज़्मा कॉमनली हमारे चीक्स पर, नोज़ पर, फोरहेड पर, जॉ लाइन पर आ सकता है। रेयर केसेस में ये आपके चेस्ट पर और आपके आर्म्स पर भी स्प्रेड हो सकता है। 3 सबसे कॉमन कारण मिलाज़्मा बनने के होते हैं। सन एक्सपोजर, अगर लॉन्ग टर्म आपकी जवानी में सन एक्सपोजर रहा है, स्पेशली विदाउट सनस्क्रीन, विदाउट सन प्रोटेक्शन, तो इस केस में मिलाज़्मा होने के चांस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मेलानोसाइट्स जो है, मेलानिन जो है वो ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं। सेकेंड कॉमन कॉज है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में हार्मोनल फ्लक्चुएशंस के कारण मिलाज़्मा स्टार्ट हो जाता है। कुछ पेशेंट्स का प्रेगनेंसी ख़त्म होने पर मिलाज़्मा अपने आप ही ठीक हो जाता है, बट कुछ पेशेंट्स ऐसे लकी नहीं होते और उनका जो मिलाज़्मा है वो लॉन्ग टर्म रह जाता है। एक और कॉमन कॉज है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो लोग कंज्यूम करते हैं, चाहे वो पीसीओडी के लिए हो या फिर वो बच्चा रोकने के लिए हो, उनमें आने वाले हार्मोन्स के कारण मिलाज़्मा कुछ लोगों में ट्रिगर हो जाता है और ये ओसीपीज़ को बंद करने पर जा भी सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये ना जाए और ये काफ़ी लंबे समय तक आपको परेशान करे। कई सारी स्टडीज़ में अब आ रहा है कि स्ट्रेस भी मिलाज़्मा कॉज कर सकता है। स्ट्रेस आने पर बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ करती है और ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं ये आपका मेलानिन बढ़ा देते हैं और पेशेंट को मिलाज़्मा स्टार्ट हो सकता है। जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपका TSH बढ़ा हुआ आता है टेस्टिंग पर, तो उन लोगों में भी मिलाज़्मा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस हैं जैसे कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, रेटिनॉइड्स और कुछ एंटीबायोटिक्स जो कि मिलाज़्मा के चांसेस बढ़ा सकती है। कुछ लोगों में भी मिलाज़्मा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप फीमेल हैं, आपका एज 35 to 55 ईयर्स के बीच में है, अगर आपकी हेरिडिटरी साउथ ईस्ट एशियन है यानी कि हम इंडियंस हैं, तो हम में मिलाज़्मा की जो चांसेस है वो ज़्यादा होती हैं और इस एरिया के लोगों को आपका इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन लोगों में मिलाज़्मा ज़्यादा देखा जाता है। अब इसके डायग्नोसिस के लिए आप देख सकते हो, अगर आपके चेहरे पर ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं जो कि एक पैच में तब्दील हो रहे हैं, यानी कि वो जो सिंगल स्पॉट नहीं है, एक पैच है और ये पैच दोनों तरफ हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी चांसेस है कि वो मिलाज़्मा हो। आप मिलाज़्मा को कंफर्म करने के लिए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट पे जा सकते हो। मिलाज़्मा एक डायग्नोसिस ऑफ इंस्पेक्शन है, यानी कि डॉक्टर इसे देखते ही बता सकता है कि ये मिलाज़्मा है, बट कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर को डर्मेटोस्कोप, वुड्स लैंप या फिर बायोप्सी की सहायता लेनी पड़े मिलाज़्मा को डायग्नोस करने के लिए। अब अगर आपका मिलाज़्मा कंफर्म हो चुका है तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि मिलाज़्मा का ट्रीटमेंट जो है वो घर पर कुछ हद तक पॉसिबल है। अगर वो नहीं हो पा रहा है ठीक से, तो आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। सबसे पहले आपको घर पे सन प्रोटेक्शन को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए। आपको फिजिकल सन प्रोटेक्शन करनी चाहिए। 12 से 4 की डायरेक्ट धूप को अवॉइड करनी चाहिए। फिजिकल सन प्रोटेक्शन में आप कैप्स, अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हो। आना जाना जहाँ पे भी हो वहाँ गाड़ी से आइए जाइए और ब्लैक कर्टन्स जो है वो गाड़ी में आप यूज़ करो। आजकल मार्केट में कई सारे डीपिगमेंटिंग एजेंट्स अवेलेबल हैं, कई सारे ब्रांड्स के। इसमें कोजिक एसिड है, लिकोरिस है, अल्फा आर्ब्यूटिन है, रिसोर्सिनॉल है। ये सारे जो डीपिगमेंटिंग एजेंट्स हैं ये मिलाज़्मा में आपके काम आ सकते हैं, तो आप इनका एप्लीकेशन स्टार्ट करो। तो घर पर सबसे पहले मिलाज़्मा के पेशेंट को सुबह फेस वॉश करना चाहिए, एक डीपिगमेंटिंग क्रीम लगानी चाहिए जिनका मैंने अभी नाम लिया, उसके बाद मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगानी चाहिए। अगर धूप में आपका 3 घंटे से ज़्यादा रहते हो सनस्क्रीन लगाने के बाद, तो आपको सनस्क्रीन रीअप्लाई भी करनी है। रात में मिलाज़्मा के पेशेंट को वापस से फेस वॉश कर एक डीपिगमेंटिंग क्रीम लगानी चाहिए और उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। अगर आप ये स्किन केयर रूटीन लंबे समय तक फॉलो करते हो तो ज़रूर आपको मिलाज़्मा में कुछ बेनिफिट होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये सब करने के बाद भी आपके मिलाज़्मा में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है,
तो डेफिनेटली आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। आजकल डर्मेटोलॉजिस्ट के पास काफ़ी सारे ऐसे प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस हैं, प्रिस्क्रिप्शन सीरम्स हैं, लेज़र्स हैं, केमिकल पील्स हैं, डिफरेंट टाइप की, जो कि हम यूज़ करके मिलाज़मा को कम कर सकते हैं। अगर हम बिल्कुल बेसिक रखें तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर एक प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो जिसके अंदर एक अच्छा सन प्रोटेक्शन होगा और कोई प्रिस्क्रिप्शन डीपिगमेंटिंग सीरम्स हो सकते हैं या क्रीम हो सकती है जैसे कि हाइड्रोक्विनोन या क्लिगमिन फार्मूला। याद रखिए, ये जो प्रिस्क्रिप्शन डीपिगमेंटिंग क्रीम्स हैं ये आप खुद से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ये आपको तभी यूज़ करनी है अगर कोई डर्मेटोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करता है और उसके केयर में यूज़ करनी है। जब वो आपको नेक्स्ट फॉलोअप की डेट दे, आपको उसी समय उसके पास पहुंचना है ताकि ये जो क्रीम्स हैं ये आप अपने आप से खुद से लॉन्ग टर्म में यूज़ ना करो। कई बार प्रिस्क्रिप्शन से पेशेंट को इम्प्रूवमेंट नहीं आता तो वो नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहता है और डॉक्टर के साथ बात कर आप ट्रानेक्समिक एसिड ले सकते हो। ट्रानेक्समिक एसिड जो है ये जेल फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। आप उनसे पूछिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है और उसको आप स्टार्ट करो। ट्रानेक्समिक एसिड एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को कम करता है जिसको हम बोलते हैं वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, यानी कि जो मिलाज़मा में नई वेसल्स बन जाती हैं उसको ये इनहिबिट करता है और उसके कारण जो है वो मिलाज़मा ठीक होने लग जाता है। इस प्रिस्क्रिप्शन के अलावा आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कर सकते हो केमिकल पील्स के बारे में। केमिकल पील्स भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और धीरे धीरे इसमें मिलाज़मा तो कम होता ही है, ओवरऑल स्किन पे ग्लो आता है, आपके रिंकल्स भी कम हो जाते हैं, स्किन की थिकनेस जो है वो बढ़ जाती है। जी हाँ, ये कॉमन मिथ है कि केमिकल पील से स्किन थिन हो जाती है, बट एक्चुअली अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे तो आप जानोगे कि केमिकल पील से तो स्किन वापस से थिक हो जाती है, बेटर हो जाती है। कई टाइप की केमिकल पील्स अवेलेबल हैं, बजट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसमें थोड़ी महंगी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कुछ बाहर की केमिकल पील्स हैं ऐसी जो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डिस्कस कर सकते हो, उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं और जो मिलाज़मा किसी भी दवाई से, लेज़र से ठीक नहीं हो रहा होता तो वो कई बार उन केमिकल पील्स से ठीक हो जाता है। अब हम लेज़र्स की बात करते हैं। क्यू स्विच लेज़र और पिकोसेकंड लेज़र, ये ऐसी दो लेज़र्स हैं जो कि आप मिलाज़मा में यूज़ कर सकते हो। ये जो लेज़र्स हैं ये जाकर आपके मेलानिन को, मेलानोसाइट्स को ब्रेक करती हैं और उसको ब्लड से निकाल देती हैं ताकि जो आपका जो मेलानिन है वो वापस से कम हो जाए और आपका स्किन क्लियर हो जाए। चाहे आप कोई सा भी ट्रीटमेंट कर रहे हो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ या घर पर आप क्रीम लगा रहे हो, एक स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहे हो, आपको याद रखना होगा कि पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मिलाज़मा में। मिलाज़मा के क्योंकि इतने सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं तो कोई ना कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन हर पेशेंट में काम करता है, बट हो सकता है आपको 100% रिजल्ट ना आए, आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की मदद लेनी पड़े 100% के पास पहुंचने पर। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपको 100% रिजल्ट आ जाए। तो पेशेंस इसमें की है और धीरे धीरे आपको ट्रीटमेंट लेते जानी है ताकि आपका जो मिलाज़मा है वो पहले से कम हो जाए। अगर आप मुझसे कुछ मिलाज़मा के बारे में पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको लगता है कि मिलाज़मा के बारे में ये वीडियो देख के आपको कुछ नया पता चला है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जो कि मिलाज़मा से जूझ रहे हैं। मैं लाता रहूँगा ऐसी ही कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।